नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले अर्जुन नाम के लड़के के साथ उसी कॉलेजिंग के दौरान एक ऐसी दिल दिला देने वाली भूतिया घटना घट गई जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, अगर आप बैचलर हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, तो मन में एक अजीब व गरीब डर बैठ जाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अर्जुन नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि मुंबई का रहने वाला था। लेकिन ये घटना उसके साथ मुंबई में नहीं घटी थी, बल्कि मनाली में घटी थी। कैसे मनाली में पहुंचता है, कैसे ये घटना घट जाती है, सब कुछ हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहिए। जो अर्जुन है ये मुंबई में एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, लेकिन इसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ये कोई अलग जगह जाए, वहाँ पे कॉलेजिंग करे या जो भी हॉस्टल में रहना वो सारी चीज़ें करे। उसको ना एक फेरी टेल में जीने वाला लड़का था। जैसे कि उसने बहुत सारे शोज देखता था या बहुत सारे फिल्में सीरियल्स देखता था जिसमें कि बच्चे हॉस्टल में जाते थे, हॉस्टल में मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई पहाड़ी इलाके में गए हुए हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता था। इसके और भी साथ वाले लड़के थे, वो लोग भी बोलते थे यार काश हमको ऐसा मौका मिल जाता, हम तो इतने शहर में रहते हैं, हमको ऐसा माहौल नहीं मिलता है ऐसा वाला। तो अपना अर्जुन क्या बोलता है, ये माहौल चाहूँ तो मुझे तो आराम से मिल सकता है। लड़के लोग बोलते हैं, उसके दोस्त लोग कैसे कैसे मिल सकता है, तो बोलता है मैं चाहूँ तो अपना कॉलेज आराम से मनाली में कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कैसे भाई, तो वो बोलता है कि मेरी बुआ रहती हैं, मेरी बुआ मनाली में रहती हैं और वहाँ पर मैं आराम से जा सकता हूँ। मन करेगा तो बुआ घर पे रह के भी अप डाउन कर सकता हूँ, कॉलेज जा सकता हूँ, या मन करेगा तो मैं हॉस्टल में भी रह सकता हूँ। मैं तो वैसे प्रीफर करता हूँ कि हॉस्टल में रहूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मेरा ड्रीम है हॉस्टल में रहना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो हॉस्टल में रहें। मेरा भी बचपन में सपना था कि मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करूं, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। मम्मी पापा साथ ही रही हमेशा और वैसी पढ़ाई करी। तो इसका भी सपना था। अपने घर वालों से बात करता है, घर वाले बुआ को फ़ोन लगाते हैं, बुआ से बात होती है, बुआ बोलती है हाँ बेटा आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर के पास में ही एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो हॉस्टल प्रोवाइड भी करते हैं, और वो कॉलेज बहुत नामी, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इतना सुंदर आलिशान दिखाई देता है वो, और इतना पुराना कॉलेज है कि हमारे आसपास के बल्कि दूर दूर के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, आ जा बेटा। बुआ जब ऐसा बोलती हैं तो वो अर्जुन और खुश होता है, अपनी पूरी पैकिंग वैकिंग कर लेता है। उसके बाद अपने घर वालों को टाटा बाय बाय बोलता है और निकल जाता है मनाली जाने के लिए। मनाली पहुंचता है, वहाँ की वादियाँ, वहाँ की सुंदरता, उन सारी चीज़ों को देख के बिल्कुल बोलते हैं ना कि खो सा जाता है। उसको लगता है वाह यार क्या जगह है, काश हमेशा ऐसी जगह पे रहने को मिल जाता, बहुत मज़ा आता। ऐसा सोचते सोचते देखते देखते वादियाँ बुआ के घर पहुँच जाता है। बुआ घर पहुँचता है, सामान वामान रखता है, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होता है, अपना खाना वाना खाता है, और दूसरे दिन बुआ से बात करता है कि बुआ कॉलेज का एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें। बुआ बोलती है कि बेटा 1-2 दिन रुक जा, फूफा जी के ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, संडे का दिन आएगा तो उस दिन चले जाना। ये बोलता है नहीं नहीं बुआ, मैं इतना बड़ा तो हुई कि मैं खुद से सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, और फ्यूचर में मुझे ही तो हैंडल करना है, मैं अकेले जाके मैं पता लगा लूँगा, आप खाली एड्रेस किसी से पूछ के बता दो। तो बुआ एड्रेस बता देती हैं। उसके बाद ये यहीं से लोकल से ही कोई साधन लेता है वहीं के बुआ घर से, और उसके बाद बुआ के घर से ये जो कॉलेज की दूरी थी ना, यही 16-17 किलोमीटर दूरी थी। वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पहुँचता है, और जैसे ही पहला लुक देखता है वो कॉलेज का, बोलता है वाओ क्या सुंदर कॉलेज है ये। ऐसे कॉलेज मैंने सिर्फ या तो हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है, या तो यहाँ के कोई करण जौहर की फिल्मों में, या ऐसे हाई फाई शोज में ही देखा है। रियल लाइफ में इतना सुंदर कॉलेज तो मैंने कहीं नहीं देखा हूँ। ऐसा दिखता है और देखते रह जाता है। बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। वो जाता है ऑफिस में, जो प्रिंसिपल का ऑफिस रहता है, सारी जगहों पे बातचीत करता है, अपनी डिग्री दिखाता है, इसके परसेंटेज भी अच्छे थे और मुंबई का पढ़ा हुआ लड़का था, तो अच्छे से एंटरटेन करते हैं इसको। उसके बाद वहाँ पर वो दूसरे दिन आता है अपने सब कुछ चीज़ें लेके और एडमिशन ले लेता है, डॉक्यूमेंट्स लेके डॉक्यूमेंट्स लेके। एडमिशन लेने के बाद कुछ दिन तक सोचता है कि मैं बुआ के घर से अप डाउन करता हूँ, फिर उसके हॉस्टल के बारे में पता लगाऊंगा, फिर हॉस्टल में रहूँगा। तो ऐसा ही करता है, वो बुआ घर पे जाता है, बुआ घर पे रहता है कुछ दिन तक, वहाँ से फिर आना जाना कर रहा है। 16-17 किलोमीटर दूर है कॉलेज, तो उसकी वजह से काफ़ी थकान हो जा रही है उसको।
डेली आना डेली जाना। और जब कुछ दिन वहाँ पे बीत जाते हैं उसके बाद ना उसको ऐसा लगता है कि मुझे हॉस्टल में रह ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनके जो हॉस्टल वाला एरिया था वो एरिया के पास एक छोटा सा भवन टाइप का था, एक छोटा सा। उस भवन टाइप में मतलब घर ही था लेकिन भवन टाइप का घर था। उस घर में एक म्यूजिक टीचर आते थे जो वहाँ के बच्चों को सितार सिखाते थे। अच्छा। और इसको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और सितार सीखना जब देखता है कि सिखाते हैं तो बहुत खुश होता है, सोचता है कि अब तो मैं हॉस्टल में रहूँगा ही। हॉस्टल बारे में पता लगाता है, उसके बाद कितने पैसे क्या लगेंगे सारी चीज़ें बुआ जी घर से सामान वामान ला लेता है और अपने हॉस्टल में जैसे पता लगाया था वहाँ रहना चालू कर देता है। इसके साथ 2-3 लड़के रह रहे थे, सबका एक बेड था, ऐसा वाला था। तो 2-3 लड़के रह रहे और ये रह रहा, आराम से वहाँ पे ज़िंदगी बीत रही है। एक दिन वही पुराना से जो भवन टाइप का घर था उस घर की तरफ जाता है एक दिन, और वो जो म्यूज़िक टीचर थे उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है, बोलता है कि सर मुझे भी म्यूज़िक सीखना है, क्या चार्ज है, सारी चीज़ें आप बता दो, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो म्यूज़िक टीचर बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा चार्ज तो नहीं है, इतना ही है, मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, कि मुझे शौक़ है, मुझे शौक़ है कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छे सिखा पाऊँ। और मेरे स्टूडेंट अगर कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं ये म्यूज़िक सीखने की वजह से, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। और जो बजट बताते ना म्यूज़िक टीचर, ये शॉक्ड हो जाता है, सोचता है इतने कम बजट में कोई कैसे सिखा सकता है किसी को म्यूज़िक। सोचता है, खुश भी होता है साथ में। वो अपना टाइम पूछ लेता है कितने बजे आना है। म्यूज़िक टीचर बोलते हैं कि शाम के 7:30-8 बजे करीब आ जाना, वही भवन में। हाँ वही भवन में, वहाँ पर मैं सबको सिखाता हूँ। ये बोलता है ठीक है। उसको ना ही इस कॉलेज की बैक स्टोरी पता है, ना ही हॉस्टल की पता है, और ना ही उस भवन की पता है। ये जिस दिन डिसाइड हुआ था, म्यूजिक टीचर ने बुलाया था, उस दिन उस भवन के अंदर एंटर कर जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पे आराम से म्यूज़िक थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस करवाते हैं, सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें सीखता भी है। उसके बाद जब ये लोग वहाँ से वापस लौटने वाले होते हैं, अपनी पैकिंग कर रहे हैं सामान वामान की, जो भी चीज़ें रखे थे प्रैक्टिस करने के लिए, लिखने के लिए, कैसे कैसे चीज़ों पे क्या क्या होता है, तभी लड़के लोग बोलते हैं कि तुझे इस भवन के बारे में कुछ नहीं पता। ये बोलता है कि नहीं, कि क्या पता होना चाहिए भवन के बारे में। वो लोग बोलते हैं इस भवन का राज बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत खौफनाक है। ये बोलता है ये क्या खौफनाक है। वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं, ढंग से तो हमको भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब भी हम म्यूज़िक सीख रहे होते हैं, किसी के खुसफुसाने की, दीवारों की बात करने की ऐसी आवाज़ आती है जैसा कि दीवारें बात कर रही हो, कोई खुश ऐसा करके कोई बात कर रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। कई बार ठंडी हवा का झोंका आता है और उस ठंडी हवा के झोंका के साथ साथ हमारे कान में आवाज़ आती है, आ तो गए हो लेकिन यहाँ से मर के ही वापस जाओगे। ये बोलता है कि तुम लोग मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी होती होगी, ऐसा बोलता है ये अपना अर्जुन। वो लोग बोलते मजाक क्यों करेंगे हम लोग। अर्जुन बोलता है क्योंकि तुम लोग पुराने हो यहाँ पर, तुम लोग मेरी रैगिंग कर रहे होगे, ये भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो आया तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे। लड़के लोग बोलते हैं कि नहीं लग रहा था तुझे, एक काम कर, हम जा रहे हैं और तू पीछे से अकेले निकल, अकेले निकलेगा तभी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ अलग गड़बड़ है या नहीं है। ये बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अकेले भी आ जाऊँगा, मैं इतना फट्टू नहीं हूँ, डरने वाला लड़का नहीं हूँ मैं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, जा रहे हैं हम लोग। वो लोग निकल जाते हैं। अब अपना सामान धीरे धीरे पैक करता है और वो वहाँ से लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे करीब निकलता है बाहर। उस जिस कमरे में सीख रहा था म्यूज़िक, उस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर कॉरिडोर वाला एरिया पूरी तरह से सुनसान वीरान और थोड़ी सी डिम लाइट जल रही, इतना अंधेरा, बिल्कुल क्रीपी माहौल वहाँ पर फैला हुआ है। ये समझ नहीं पाता कि इतना क्रीपी माहौल बाहर क्यों रखे हैं भाई। जब मैं आया थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, ऐसा भी माहौल नहीं लग रहा था, अभी ऐसा क्यों है। वो डरते डरते चारों तरफ ऐसे 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 देख रहा है और डरते डरते सीधे सीधे चल रहा है बिना पीछे मुड़े। तभी अचानक से उसे महसूस होता है
कि कोई मेरे पीछे ठप 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 करके चल रहा है। किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अभी वो कदमों की आवाज़ को नोटिस कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे महसूस होता है दीवारों के अंदर से किसी के सचमुच में खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये इतने ज़ोर से डरता है, सोचता है कि मेरा दिमाग का असर है, उन लोगों ने बोला, या सचमुच में मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। वो स्पीड में वहाँ से भागता है, स्पीड में भागता और भागते 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 सीधा अपने हॉस्टल जाता है। अपने हॉस्टल जाके ही रुकता है। ये जो कॉलेज का एरिया था ना, बहुत बड़ा एरिया था। एक वो भवन वाला एरिया अलग है, इनके हॉस्टल का एरिया अलग है इधर, और उनके कॉलेज का एरिया पीछे अलग है एक। पूरे इनका ही फैला हुआ है, ऐसा वाला है। अपने हॉस्टल में चले जाता है। पूरी रात इसको नींद नहीं आती, समझ नहीं पाता है कि क्या था ये। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, क्या सचमुच में कुछ भूतिया था? यहाँ पर सचमुच में कुछ भूतिया होती है क्या? ऐसा सोचता है मैं दूसरे दिन जाऊँगा, पक्का उन लोगों ने ऐसा बोले थे इसलिए मेरे दिमाग का वहम हुआ होगा, दूसरे दिन कुछ नहीं होगा मुझे। वो दूसरे दिन वापस से 7:30 8 बजे करीब वहाँ पहुँचता है और म्यूज़िक वहाँ पर सीखना चालू कर देता है। आज म्यूज़िक टीचर सबको बहुत जोश में सिखा रहे थे। बोलते हैं कि आज तुम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, आराम से तुम लोग सीखो, आज मेरा मन बहुत खुश है और तुम लोग अच्छे से सीख भी रहे हो। वो बहुत लेट तक सिखाते हैं। सिखाते सिखाते लगभग रात के 11 सवा 11 का टाइम हो जाता है। अब जब वापस से पैकिंग वैकिंग का सामान कर रहे थे, लड़के लोग बोलते हैं कि तुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ था कि नहीं, तू अकेले कल आया था तो? ये बोलता है कि नहीं, तुम लोगों ने डराया था इसलिए शायद मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा दिमाग का वहम हो गया होगा। लड़के लोग बोलते हैं क्या दिमाग का वहम? हमने डराए थे, उसमें क्या कनेक्शन तेरे दिमाग का वहम होने का? सही बात है। ये बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ डर नहीं लगता, यहाँ पे कुछ नहीं है, भूतिया एक्टिविटी नहीं होती है। वो लोग बोलते आज हम फिर जा रहे हैं पहले तेरे से। और आज तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आज तू अकेले आके दिखा, लिख के देते हैं तेरे साथ पक्का कुछ ना कुछ होगा ही होगा, हम तेरे को लिख के देते हैं। ऐसा डंके की चोट पे इसको बोल के लड़के लोग निकल जाते हैं। उसके बाद ये अपना आज वापस से डरा हुआ था, डरे डरे धीरे धीरे निकल रहा था कॉरिडोर वाले एरिया से। निकल रहा है, निकलते निकलते वापस से उसको ऐसा महसूस होता है कि पीछे से ज़ोर से ठंडी हवा का झोंका उसके कान की तरफ आया और उसके कान में आवाज़ आई, बहुत बहादुर बनता है ना, आ तो गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मर के ही वापस जाएगा। ऐसी आवाज़ आती है और ये ज़ोर से चीखता है और चीख के पीछे मुड़ता है तो क्या पाता है, पीछे कोई भी नहीं है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है, ज़ोर से इसको ऐसा धक्का पड़ता है और सीधा मुंह के बल नीचे गिरता है, ये तो ज़मीन पे गिरता है। अब चीखता है, चीखने की वजह से म्यूज़िक टीचर अपने अंदर थे, वो बाहर निकलते भागते हुए आते हैं। उसके बाद बोलते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये बोलता है कि कुछ नहीं सर, मैं गिर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। सर बोलते हैं कि क्या बेटा तू किसी चीज़ से डर रहा था? ये बोलता है नहीं सर, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गया था बस। ऐसा लड़फड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है, अपने हॉस्टल जाता है। पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। जो उसके साथ लड़के लोग रूम शेयर कर रहे थे ना, उन लड़कों से ये बात डिस्कस करता है। वो उन लड़कों में से 2 लड़के ना इससे सीनियर थे, उन लड़कों से डिस्कस करता है। बोलता है कि मैंने ऐसा उस भवन में एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अजीब सा डर सा लग रहा है, 2 दिन से ढंग से सोया नहीं हूँ मैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है तू रात के टाइम में उस भवन में जाता है? ये बोलता है कि हाँ, मैं जाता हूँ ना म्यूज़िक सीखने के लिए। लड़के लोग बोलते, सीनियर लड़के, पागल है क्या तू? एटलीस्ट हमारे साथ रहता, हमसे बात तो कर लेता, उस भवन में जा रहा है तू? किसी की हिम्मत नहीं होती इस भवन में रात के टाइम में जाने की। वो म्यूजिक टीचर थोड़ा सा सन की टाइप का आदमी है, पता नहीं कैसे वहाँ पे रहता, हमको समझ में नहीं आता है। किसी की हिम्मत नहीं रात के टाइम वहाँ पे जाने की। और बहुत कम बच्चे जाते हैं म्यूजिक सीखने के लिए, और वो जल्दी छूट जाते हैं और ग्रुप में आते जाते हैं, अकेले कोई वहाँ पे नहीं जाता है। और तू बोल रहा है तू अकेले 2 दिन ऐसे आया था? भले वो कॉरिडोर वाले एरिया में तू अकेले आया था, लेकिन अकेले क्यों आया था? ये बोलता है कि क्या मैटर क्या है उस भवन का, मुझे नहीं पता। तब जाके वो दोनों लड़के बताते हैं, वो लड़के बताते हैं कि तू नया है ना इसलिए तुझे नहीं पता, हमको पता है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, उस भवन में एक लड़की म्यूज़िक सीखा करती थी
और ये म्यूज़िक टीचर उस टाइम पे नहीं होते थे, कोई और होते थे, काफ़ी साल पहले की बात है। वो लड़की म्यूज़िक सीख रही है वहाँ पे, और सीखते सीखते अचानक से वो लेट रात तक भी प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करती थी, क्योंकि हॉस्टल के रहने वाली लड़की थी। उसके हॉस्टल में लड़कियाँ उसको डिस्टर्ब करती थी, वहीं पर पढ़ाई करती थी वो। एक दिन अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है, वहाँ से उस भवन से गायब होती है। उसके बाद से ना ही उसकी कहीं लाश मिली, ना ही वो लड़की मिली, कोई नहीं मिला। उसके घर वाले, पुलिस, सब ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया। बहुत लोगों का मानना ये है कि किसी ने तो उस लड़की को उस भवन में निपटा दिया था, उसके साथ कुछ करके उसको निपटा दिया था। सिर्फ 2 खून के धब्बे, 2 बूंद मिला था बस वहाँ पे, जो पुलिस ने चेक किया था, जांच किया था, उसमें मिला था, और वो लड़की कहीं नहीं मिली थी। उसके बाद से मानना यह है कि वो लड़की ऐसे ही लोगों को दिखाई देती है। पहले तो दिमाग से खेलती है, खुसफुसाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, और ज़्यादा किसी के दिमाग पे हावी हो गई तो उसे दिखाई भी देती है, और उसके दिखाई देने के बाद लोग ख़त्म हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से, या तो पागल हो जाते हैं, ऐसा वाला होता है। तू मत जाना उस भवन में, तो जा भी रहा तो दिन वाला कोई क्लास ले ले, शाम वाला, रात वाला क्लास मत ले। ये ऐसा ही करता है। ये दोपहर का एक क्लास ले लेता है वहाँ पे म्यूज़िक का, और दोपहर में भी डरते डरते वहाँ से निकलता था, और दोस्तों के साथ जो वहाँ पे सीख रहे थे म्यूज़िक, उन दोस्तों के साथ वो सीख के निकलता था। और उसके बाद जब तक वो वहाँ पर रहा, उस कॉलेज में पढ़ाई किया, तब तक उस भवन की तरफ कभी भी रात के टाइम में पलट के भी नहीं देखा, क्योंकि जो उसके साथ हुआ उसके लिए बहुत खौफनाक था। जिसके साथ होता है सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, बाकी सब तो या तो मजाक उड़ा देंगे या तो ये बोल देंगे कि क्या फालतू बकवास थी यार ये। लेकिन सच बता रहे हैं, दाद देते हैं, जिसने फेस किया है उसको तो मानना पड़ेगा। इस घटना की जानकारी वैसे मिली किसके थ्रू? ये पूरी घटना की जानकारी अर्जुन ने ही बहुत हिम्मत करके लिखा है। चलो अच्छा, इस कहानी के ज़रिए एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग टाइप का मनोरंजन सभी को प्राप्त हुआ होगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।